नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए क्लास 12 के होम साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन 48 देखने को मिलेगा और टाइम मिलेगा 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, आकार व घनत्व में बढ़ने को क्या कहते हैं? वृद्धि, विकास, वंशानुक्रम या कौशल? तो राइट आंसर वृद्धि होगा। आकार व घनत्व में बढ़ने को वृद्धि कहा जाता है, यानी कि ग्रोथ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बालक माता पिता से प्राप्त करता है वंशानुगत गुण, वातावरण, कौशल या विकास? तो राइट आंसर होगा वंशानुगत गुण, यानी कि हेरिडिटरी ट्रेट्स। देखिए, बालक जो है वो माता पिता से क्या प्राप्त करता है ना, वंशानुगत गुण को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है, यानी कि जो एवरेज वेट होता है जन्म के समय कितना होता है? 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1.5 किलोग्राम होता है जन्म के समय शिशु का जो एवरेज वेट होता है, एवरेज वेट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 36 माह के बालक की औसत लंबाई होती है, यानी कि एवरेज हाइट 36 मंथ, यानी कि 3 ईयर। ठीक है, तो 36 माह के बालक की औसत लंबाई होती है 62 सेंटीमीटर या 92 से 95 सेंटीमीटर या फिर 72 से 75 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर? तो राइट आंसर होगा 92 से 95 सेंटीमीटर 36 माह के बालक की औसत लंबाई, यानी कि एवरेज हाइट जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस से बचने के लिए शिशु को दिए जाने वाले टीके का नाम है? बीसीजी वैक्सीन या फिर डीपीटी वैक्सीन या फिर एमएमआर या फिर खसरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ना, डीपीटी वैक्सीन होगा। डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पार्टुसिस टिटेनस, डिप्थीरिया पार्टुसिस टिटेनस। तो इसका राइट आंसर डीपीटी होगा। ठीक है, और बीसीजी यानी कि बेसिलस कलमेट ग्यूरिन, ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस में दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, एमएमआर यानी कि मम्स, मिजल्स और रूबेला होता है, यानी कि मिजल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो गिवन है, डीपीटी का पहला टीका कब लगता है? डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पार्टुसिस और टिटेनस, डिप्थीरिया पार्टुसिस टिटेनस का जो पहला टीका होता है कब लगता है? 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर, 5 वर्ष पर या फिर 1 वर्ष पर? तो इसका राइट आंसर होगा 1.5 महीने पर, 1.5 महीने पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस तथा कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी का टीका है, यानी कि क्षय रोग यानी कि जो टीबी होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी, ठीक है, का टीका डीपीटी है या फिर रूबेला है या फिर खसरा है या फिर बीसीजी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बीसीजी होगा। बीसीजी यानी कि बेसिलस कलमेट ग्यूरिन होता है, जो कि ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी में दिया जाता है और लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग में दिया जाता है। और डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पार्टुसिस टिटेनस होता है। मिजल्स में एमएमआर दिया जाता है वैक्सीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, कौन सा डिजीज होता है? गलकंठ यानी कि जो गलकंठ यानी कि गोइटर, ठीक है, गोइटर जो होता है, ठीक है, बेरी स्कर्वी या फिर सूखा रोग। तो इसका राइट आंसर होगा गलकंठ यानी कि जो गला में सूजन होता है यानी कि गोइटर, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गलकंठ होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए ऑप्शन को देखिए, बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन C की कमी से होता है। और सूखा रोग यानी कि जिसे रिकेट्स कहा जाता है, सूखा रोग यानी कि रिकेट्स कहा जाता है, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन D की कमी से होता है, विटामिन D, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो गलकंठ होगा यानी कि गोइटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। सालापूर्व अवस्था को कहते हैं। सालापूर्व क्या होता है ना, जो स्कूल जाने के पहले जो एज होता है यानी कि प्री स्कूल एज, ठीक है। सालापूर्व जो होता है सालापूर्व यानी कि प्री स्कूल जो एज होता है वो 1 से 6 वर्ष की अवस्था, 1 से 3 वर्ष की अवस्था, 1 से 2 वर्ष की अवस्था या 1 से 8 वर्ष की अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 से 6 वर्ष की अवस्था होता है। सालापूर्व यानी कि प्री स्कूल जो एज होता है, ठीक है, प्री स्कूल जो स्टेज होता है इसी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 से 6 वर्ष की अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, मलेरिया तथा टाइफाइड किस प्रकार का जड़ है यानी कि फीवर है, ठीक है। मलेरिया और टाइफाइड अल्पकालीन जड़, दीर्घकालीन जड़, अंतरकालीन जड़ या फिर साधारण जड़। तो इसका राइट आंसर होगा दीर्घकालीन फीवर। दीर्घकालीन फीवर होता है यानी कि क्रोनिक फीवर, लॉन्ग टर्म जो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, दीर्घकालीन जड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं अशुद्ध जल, शुद्ध जल, रंगहीन जल या गंधहीन जल। तो इसका राइट आंसर होगा शुद्ध जल यानी कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, ठीक है। और प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 7। याद रखना, शुद्ध वाटर, शुद्ध जल, प्योर वाटर, ठीक है। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं शुद्ध जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन किस व्यक्ति को दिया जाता है? हैजा से ग्रस्त व्यक्ति को, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को, निर्जलीकरण से ग्रस्त व्यक्ति को या टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी कि जो डिहाइड्रेशन होता है यानी कि वाटर की कमी जो होता है, निर्जलीकरण से ग्रस्त व्यक्ति को। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि जो वाटर जो डिहाइड्रेशन होता है यानी कि वाटर की जो कमी होता है उसमें दिया जाता है। तो शरीर में किसकी कमी को दूर करता है? ना जल तथा खाद्य पदार्थ की। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। जल, जो जल की कमी होता है उसकी कमी को दूर करता है, जल तथा खाद्य पदार्थ की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कौन से दाल के अधिक उपयोग से लेथीरिज्म नामक रोग हो जाता है जिसका मुख्य लक्षण पक्षघात है? तो देखिए ऑप्शन को चना दाल, अरहर दाल, खेसारी दाल या मूंग दाल। तो इसका राइट आंसर खेसारी दाल होगा। खेसारी दाल के अधिक उपयोग से लेथीरिज्म नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। आय तथा खर्च के अंतर को कहते हैं व्यय, बचत, विनियोग या हानि। देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होता है सेविंग यानी कि बचत कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आय तथा खर्च के अंतर को क्या कहते हैं? बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 को।
प्राप्तकर्ता यानी कि रेसिपिएंट जिस चेक को अपने खाते या किसी अन्य के खाते में जमा करवा सकता है वैसे चेक को क्या कहते हैं? अप्रतिष्ठित चेक यानी कि डिसोनेट चेक, रेखांकित चेक यानी कि क्रॉस्ड चेक, आदेशक चेक यानी कि ऑर्डर चेक, या फिर वाहक चेक यानी कि बियरर चेक। तो राइट आंसर होगा क्रॉस्ड चेक। क्या होगा? क्रॉस्ड चेक होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रेखांकित चेक या फिर क्रॉस्ड चेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। संरक्षित फलों पर कौन सा मानकीकरण चिन्ह होता है? एक मार्क, FPO, ISI या फिर PFA। तो इसका राइट आंसर होगा FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है, सर्दी में कैसे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए, हल्के तथा सूती वस्त्र, गहरे तथा चटकीले रंग के ऊनी वस्त्र, या चमकीले लिनन वस्त्र, या सफ़ेद रेशमी वस्त्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि डार्क एंड ब्राइट कलर वुलन क्लोथ्स, गहरे तथा चटकीले रंग के ऊनी वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। अस्पताल में डाइटिशियन के रूप में रोजगार प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी होगी? होटल मैनेजमेंट, डाइटेटिक्स, पॉलिटेक्निक, या फिर ICDS। तो राइट आंसर होगा डाइटेटिक्स होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? यानी कि टेम्पोररी टीथ जो होता है वो 20 होता है और स्थायी दांत 32 होता है। तो इसका राइट आंसर 20 होगा। अस्थायी दांतों की संख्या यानी कि दूध के जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, अस्थायी दांतों की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वे सभी रंग जिसमें लाल, पीले या संतरी रंग की प्रधानता हो कौन सा रंग कहलाते हैं? यानी कि रेड, येलो एंड ऑरेंज गर्म रंग होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पोशाक में लंबी लाइन का प्रयोग करने से व्यक्ति दिखाई पड़ता है, मोटा तथा छोटा, लंबा व पतला, छोटे कद का, या चौड़ा। तो राइट आंसर लंबा व पतला होगा, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, लंबा व पतला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्न में से अवशोषक की पहचान कीजिए। अवशोषक यानी कि एब्जॉर्बर जो होता है, अवशोषक, रबर, टेल्कम पाउडर, लकड़ी के टुकड़े या कांचे के टुकड़े। तो राइट आंसर टेल्कम पाउडर होगा, टेल्कम पाउडर। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, सफेद कपड़े बार बार धोने से पीले पड़ जाते हैं, यानी कि पीले पड़ जाते हैं, उन्हें फिर से सफ़ेद व चमकदार बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? गोंद, नील, मैदा या मांड। तो इसका राइट आंसर नील होगा। क्या नील रंग में हम डुबोए करके सुखाते हैं, तो इसका राइट आंसर नील होगा। सफ़ेद कपड़े बार बार धोने से पीले पड़ जाते हैं, उन्हें फिर से सफ़ेद व चमकदार बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? नील। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि ये अंतिम क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है ISI का फुल फॉर्म। तो ISI का चिन्ह कहाँ दिया जाता है? संरक्षित फलों पर, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधनों पर, बिजली के उपकरणों पर, या दुग्ध उत्पादनों पर। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, बिजली के उपकरणों पर, यानी कि ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।